राम भजी जो रे। हरि बिना दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिना आन तजी जो रे। सतयुग में सतराख तारे। अब निभ नहीं को ये सतयुग में सतराख तारे। अब निभ नहीं को जे कोई नर हट करे रे। चार दिना लग हो ये भजो तो राम भजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन आन तजी जो रे। तप त्रेता में ताप तारे। सकल वृक्ष फल खाए। तप त्रेता में ताप तारे। सकल वृक्ष फल खाए। कल युग में अब नानी भैरे। दुनिया सुजुद हो जाय भजो तो राम भजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन आन तजी जो रे। द्वापुर में सतनामणो रे। किरिया सब सुध हो ये द्वापुर में सतनामणो रे। किरिया सब सुध हो। कलयुग में अब ना सजे रे। माँ की लपट लो ये भजो तो राम भजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन आन तजी जो रे। कलजुग जांजलि मान है रे। दिया धर्म सब छेद। कलजुग जांजलि मान है रे। दिया धर्म सब छेद। नामनि केवल ब्रह्म को रे। सदा उत्तम पद भेद भजो तो राम भजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन आन तजी जो रे। साची के सुख राम जी रे। कलयुग सिमरण सार। साची के सुख राम जी रे। कलयुग सिमरण सार। और धर्म सो ना सजे रे। ना फल लागण हार। भजो तो राम भजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन आन तजी जो रे। महाराज परमात्मा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी को कह रहे हैं कि भजन करना है तो राम नाम का भजन करो। यानी भक्ति करना है तो राम की भक्ति करो। राम नाम के सिवा ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इनसे उपजी हुई सभी भक्तियों से दूर होकर त्याग दो। सतयुग में सतराख तारे। अभय निभय नहीं को जे कोई नर हट करे रे। चार दिना लग जोय
सतयुग में सत रखते थे, यानी कोई कुछ मांगे तो वह वस्तु उसे दे देते थे, राम राम परंतु। राम सा आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। थोड़ी सी जोर से बोलो। हाँ, राम राम साहब। राम राम। हाँ अब आ ठीक रही है। हाँ, ठीक। सतयुग में सत रखते थे, यानी कोई कुछ मांगे तो यह वस्तु उसे दे देते थे, परंतु कलयुग में यह सत रखना निभता नहीं है। कोई सत निभाने के लिए अगर हट करेगा तो 4 दिन के लिए सत निभेगा, अंतिम तक नहीं निभेगा। इसलिए कलयुग में सतयुग के समान सत का फल नहीं लगता है। सतयुग में दान देने वाले अनंत थे और दान लेने वाले बिरले थे, इसलिए अंतिम तक उससे सत निभता था। परंतु कलयुग में यह सत रखना अंतिम तक निभना नहीं, क्योंकि दान देने वाले अनंत हैं और दान लेने वाले बिरले हैं। तप त्रेता में ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाय। कलयुग में अब नानी भेरे, दुनिया सूझुद थाय। भजो तो राम भजी जोरे। त्रेता युग में तपस्या करने के लिए अन्न त्याग कर पहाड़ में जाकर तन को ताप देते थे। वहां पेट भरने के लिए पेड़ों में उपजने वाले कंद मूल और फल खाते थे। अब कलयुग में यह नहीं निभता है। कलयुग में पहाड़ पर जाकर अगर कोई तपस्या करने के लिए पेड़ से कंद मूल फल खाएगा तो उसके साथ सरकार झगड़ा करती है, तपस्वी भूखा रहता है। अंतिम में बार बार पेट भरने के लिए झगड़ा करने से तपस्या करना छोड़ देता है। इस प्रकार कलयुग में त्रेता युग के समान तपस्या का फल नहीं लगता है। द्वापुर में सत्यनारायणो रे, किरिया सब सुधे होय। कलयुग में अब नास जे रे, माँ की लपटे लोय। भजो तो राम भजी जोरे। द्वापुर में नहाना धोना और नहाने धोने से बनी हुई क्रियाएं शुद्धता के साथ साधी जाती थी। अब कलयुग में नहाने धोने की सभी क्रियाएं अपवित्र बनती है, क्योंकि गंगा यमुना समान छोटे से बड़ी नदियां, तालाब आदि टट्टी पेशाब कारखानों से प्रदूषित पानी से अपवित्र हो गई है। ऐसे अपवित्र पानी से नहाने धोने की साधनाएं फलहित नहीं बनती। इतने ऊपर किसी के पवित्र जल से नहा लिया तो नहाने के बाद मांस मच्छी और मरे हुए प्राणी पर पेशाब टट्टी में रखी हुई मक्खियां साधक के शरीर पर रमती है। साधक ने शुद्धता के से किए गए हुए भोजन प्रसाद पर मक्खियां बैठकर भ्रष्ट कर देती है। इसलिए द्वापर युग में नहाने धोने का फल पाने के लिए जैसा सत्य था वैसा कलयुग में नहीं है। कलयुग जांजलि मान है रे, दिया धर्म सब छेद। नाम केवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। भजो तो राम भजी जोरे। यह कलयुग जांजलि मान है। इस कलयुग में केवल नाम का फल छोड़कर अन्य सभी के फल नष्ट किए गए हैं। इस कलयुग में निकेवल ब्रह्म के नाम का भेद, यही सदा महासुख देने वाला उत्तम भेद है। साची के सुख राम जी रे, कलयुग सिमरण सार। और धर्म सो ना सजे रे, ना फल लागण हारे। भजो तो राम भजी जोरे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, ज्ञानियों से कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ कि सुख पाने के लिए कलयुग में केवल नाम का स्मरण करना ही यह सार है। कलयुग में सुख पाने के लिए अन्य सभी धर्म सजते भी नहीं हैं, और अपूर्ण धर्म सजने के कारण उन धर्मों के सुख से फल नहीं लगते हैं। राम राम सा। भूल चूक हो, गुल्ला गुलती हो तो माफ करना सा। राम राम सा। राम राम सा राम राम सा।
चल रहा है क्या? गुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम से। आज का किया जाए। महाराज सतगुरु सुखराम जी। आवाज नहीं आ रही है भाई साहब आपकी। हाँ हाँ, ये सिस्टम 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 काम नहीं कर रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट के लिए। हमारे गायत्री देवी जी ने लिया था और बहुत बढ़िया राग में भी लिया और उसका भाषांतर भी एकदम सटीक करने का प्रयास किया था। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज आज का ये जो पद है इसमें हमें क्या समझा रहे हैं कि हमें क्या क्या करना, क्या अभी हमारे लिए ऑप्शन क्या है कि भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आन तजीजो रे। अलग अलग इसमें युगों की बात बताई महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस पद में। तो 4 युगों का अलग अलग पराक्रम था। तो अलग अलग युगों में अलग अलग तरह का पराक्रम चलता था। तो अब वो चीज चलती नहीं है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आन तजीजो रे। ये भजना है तो अपन को क्या करना है? राम राम सुमिरन करना है। और दूसरा, दूसरी भक्तियां अब सजती नहीं है, इसलिए दूसरी भक्तियां अगर करेंगे तो भी उसका फल नहीं लगता है। ऐसा महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। जैसे कि सतयुग में सत राख तारे, अबे निबे नहीं कोई, जे कोई नर हट करे रे, 4 दिना लग होई। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई अब इस कलयुग में हमें राम राम ही सुमिरन करना है, क्योंकि उसका ही फल लगता है। सतयुग में हम सतयुग में जो संत थे, उन्होंने सत पालना कर वो सत पालना करते थे, सत पालना करते थे सतयुग में। और उनका सत निभता भी था। अब यह क्या है? कलयुग है, कलयुग। तो कलयुग में क्या है? वो सत रखना थोड़ा मुश्किल हो गया सभी के लिए, क्योंकि ये जो है, अब ये कलयुग मशीनरी युग है। हम कितना ही सोचें कि सत्य बोलेंगे, सत्य पर रहेंगे,
तो फोन आए तो हम कहाँ पे हैं, तो फोन हाथ में रहता है तो हम घर में बैठे रहते तो एक बोलते हैं फैक्ट्री में। तो और फैक्ट्री में बैठे रहते हैं तो बोलते हैं नहीं मैं तो ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो सत्य अभी मशीनरी युग में सत्य पालना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो तो अभी सत्य पलता नहीं, सत्य सजता नहीं है, किसी से सच नहीं सजता है। तो इसलिए अभी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि हमें कलयुग में एक ही चीज करनी है, वो है राम राम सुमिरन। इसी से हमारा अमर लोक जाने का साधन बनेगा, न तो सत्य रखने से साधन बनेगा, नहीं दूसरी क्रियाक्रम करने से साधन बनेगा। हमको सत रखना पड़ेगा, सत सत अभी निभता नहीं है, तो हमें राम राम सुमिरन करना है। इसीलिए अभी कलयुग में राम राम सुमिरन करने से ही हमारा कल्याण होगा, हमारा मोक्ष होगा। और वो भी महाराज की विधि के आधार से करना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसा हो गया कि जैसे कि सतयुग था, सतयुग में दान पुण्य का भी प्रभाव था। कारण कि दान देने वाले जो थे वो बिरले बिरल देने वाले तो खूब थे, लेकिन लेने वाले बिरले थे, कोई भी लेता नहीं था दान। और अभी क्या हो गया कलयुग में कि दान लेने वाले तो बहुत हैं, बट देने वाले बिरले, यानी सत्य अभी निभने वाला नहीं है। सत्य है, दान है, पुण्य है, इसका जो फल है वो लगता नहीं है। इसलिए महाराज सतगुरु सुखराम जी एक एक युग की बात बता रहे हैं कि सतयुग में सत्य चलता था, सत्य। और अब अगर कोई भी मनुष्य हट करता है कि नहीं मैं तो सत्य पे रहूंगा और बराबर से सत्य पालना करूंगा, तो ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा अभी पॉसिबल है नहीं। इसलिए सतयुग में सतराक तारे अबे निभे नहीं कोई, अब निभता नहीं है, कितनी भी कोशिश करी तो। अगर कोई भी नर अगर कोशिश करता भी है कि नहीं भाई मैं तो अभी सत पालना करूंगा ही करूंगा, तो वो 4 दिन कड़क रह सकता है, बाद में वापस सेम। क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, मशीनरी युग है ये। कलयुग मतलब मशीनरी युग, मशीनरी युग है। तो मशीनरी युग में सभी काम मशीनों से होता है, तो झूठ बोलना ही पड़ता है, सत्य पे चल नहीं सकते। तो सत्य पे नहीं चल सकते तो सत्य निभता नहीं है और कार्य होता नहीं है। तो फिर 4 दिन सत्य रखने से कुछ होने वाला तो है नहीं। ये महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि बजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोरे। कि उस हरि, उस परमात्मा के बिना दूसरी सभी अभी भक्तियां सजने वाली नहीं है। इसलिए हमें दूसरी भक्तियों में टाइम, हम जैसे हम टाइम खराब करते हैं, तो ऐसा नहीं करके जिससे कार्य होने वाला है सीधा सीधा उसी उसी की भक्ति करने से, जैसे राम राम करने, अभी एकदम आसान बैठकर राम राम सुमिरन करना है, तो ये अभी सजने वाली चीज है, तो इसको करना है हमको। अब जैसे महाराज फरमाते हैं कि तप त्रेता में ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाई, कलयुग में अब नानी बे दुनिया सो जुद थाय। महाराज सतगुरु राम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि सतयुग में सत नहीं निभ रहा था, और त्रेता में जो तपस्वी तपस्या करते थे त्रेता में, तो उनका उनकी तपस्या सफल होती थी त्रेता में। और वो लोग पहाड़ों में जाकर बैठकर तपस्या करते थे,
और वहां पर सब उनको खाने पीने की भी व्यवस्था होती थी त्रेता में, क्योंकि वहां पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। कंदमूल फल जैसे भी जैसे चाहिए लेके खा सकते थे। अब तो कलयुग में तो ये हो गया कि एक एक इंच जमीन के लिए लोग झगड़ा करते हैं। तो कौन उसको तपस्या करने के लिए बैठने देगा, कौन उसको फल खाने देगा फ्री में। तो तपस्या होती नहीं है अब कलयुग में। अगर हम कोई भी तपस्वी अगर जाके जबरदस्ती किधर भी बैठ के तपस्या करता है तो उसको अभी पुलिस वाले भी हटा देंगे, क्या इधर ये झमेला करके बैठा है, चल हटिया से। तो उसको तपस्या करने भी नहीं देता है। ऐसा कलयुग का प्रभाव है। पहले पहाड़ों पे भी जाकर बैठ जाते थे, किधर भी जाके वो जंगल में भी जाके बैठते थे, भजन करते थे। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था है नहीं। और ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए यहाँ पर अभी महाराज क्या फरमाते, कि तप त्रेता में ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाय, कलयुग में अब ना निबेर, दुनिया सो जुद था। अब ये दुनिया सो जुद था, यानी अभी दुनिया एक एक इंच जमीन के लिए झगड़ा करती है। कौन बैठने देगा ऐसे, कोई भी तपस्या करने के लिए किधर भी नहीं बैठने देता है। तो अभी देख लो, अभी हम चाहे कि गंगा के किनारे जाकर बैठ के भी भजन करना चाहें तो वहां पर भी अपन को नहीं बैठने देंगे। तो इससे अच्छा है कि घर में बैठकर बढ़िया आते और जाते श्वास के साथ में सुमिरन करना है। तो सतयुग में सत नहीं सत निभता था, सत उससे कार्य हो रहा था। त्रेता में तप से कार्य हो रहा था। तो वो चीज अभी होती नहीं है। तो सीधा सिंपल महाराज ने तरीका बताया कि भाई बैठो और आते और जाते श्वास के साथ में सुमिरन करो। कंठ कमल पर नाम की जागृति हो गई और बढ़िया अपना कार्य हो जाएगा, एक एक कमल छेदन करके। तो ऐसा सिंपल साधन बताया है महाराज ने। लेकिन अभी जो भी सोचता है कि भाई नहीं मैं तो अभी तपस्या करूंगा, वैसे करूंगा, तो वो 4 दिन हट कर सकता है। लेकिन जो तपस्या का फल मिलना चाहिए वो अभी मिलता नहीं कलयुग में। द्वापुर की बात बताते हैं महाराज, कि द्वापुर में सतनावणो रे, क्रिया सब शुद्ध हो, कलयुग में अब ना सजे रे, माखी लपटे लो। अब देखो महाराज फरमा देंगे, द्वापुर में क्या रहता था कि सतनाणे की प्रथा थी। उससे उससे कार्य होता था। लेकिन अब ऐसा है नहीं। कलयुग में ऐसी बात है नहीं। अगर जैसे द्वापुर में एकदम शुद्धि, शरीर में भी शुद्धि, खाने में भी शुद्धि, हर चीज शुद्ध शुद्ध था। तो वो उनको एकदम वो सत पे रह सकते थे। लेकिन हर एक क्रिया वहां पर शुद्धि की क्रिया थी और सत पे भी रह सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, कलयुग है। तो ये कलयुग में, कलयुग का प्रभाव क्या है कि जैसे कि सत सत रखना, तो सत अभी रख नहीं सकते, कलयुग का प्रभाव है। और अभी हम देखते हैं कि शरीर की शुद्धि रखना, तो वो भी अभी पॉसिबल है नहीं। क्योंकि अभी जैसे सतयुग में, द्वापुर द्वापुर में ये चीजें नहीं थी, मक्खियां वगैरह ये जो ऐसी पहले नहीं थी। तो अभी क्या हो गया कि हम अगर स्नान भी करें, पहले नदियों में, तालाबों में, ये झीलों में जाकर हम लोग हमारे जो तपस्वी थे, साधु थे, संत थे,
वो सभी वहां पर जाके स्नान करते और एकदम शुद्ध और सत पालना करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, कलयुग का प्रभाव कैसा हो गया कि ये जो इतने कलयुग मशीनरी युग है, ये कलयुग में कल कारखानों का जो भी पानी रहता है वो सभी नदियों में डाल दिया। खराब पानी वो भी नदियों में जाता है। तो खराब पानी वो नदियों में जाता है तो हम सोचते हैं कि शुद्ध है, तो है नहीं। अभी देखो, ये जो सीवरेज लाइन का पानी है ये भी नदियों में डाल दिया। सीवरेज लाइन का पानी वो भी नदियों में डाल दिया। तो अब जा हम सोचते हैं कि वहां पर जाके हम स्नान करेंगे, एकदम शुद्ध रहेंगे। तो ऐसा है नहीं अभी। अब सोचते हैं कि भाई बढ़िया स्नान करके घर में भी एकदम शुद्ध पवित्र हम रह के हम शरीर को शुद्ध रखें और सत्पालना करें। तो अभी खाने के लिए बैठे तो यहाँ पर जो ये मक्खी है, ऐसे ऐसे जानो जो जो इधर उधर अभी लेटरिन पे जाके बैठ गया मक्खी, वही आके खाने की थाली में बैठ गया, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। और वो लेटरिन के ऊपर बैठ के वो आके शरीर के ऊपर बैठ गया हमारे। तो वो अब शुद्धि जो द्वापुर में जो शुद्धि थी वो अभी सजती नहीं है। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, आसान तरीका क्या है कि बढ़िया बैठना है और सांसों सांस सुमिरन करना। तो सतयुग में भी वही सत सत की पालना निपटी नहीं थी। सतयुग में सत कार्य कर रहा था और त्रेता में तप कार्य कर रहा था। द्वापुर में सत और शुद्धि दोनों कार्य कर रही थी। लेकिन अभी ये चीज निपटी नहीं है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, कलयुग जांजलि मान रे, दिया धर्म सब छेद, नाम केवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। अभी महाराज क्या फरमाते, कलयुग क्या है? जांजलि मान है, जांजलि मान। जांजलि मान यानी कि जाली की तरह। जांजलि मान का सही भाव समझ में नहीं आया, लेकिन जाली की तरह जिसमें सभी धर्म छेदन छेदन हो गए। यानी कि एक एक करके सभी धर्म का फल जो लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। तो अभी क्या करना कि नाम निकेवल ब्रह्म कोरे। अभी हमें निकेवल नाम, ये जो राम जी महाराज का नाम है, आते और जाते श्वास के साथ में रफ्तार मक्कार, वो शब्द ही कार्य करता है और वही फल देने वाला है। सदा उत्तम पद भेद, यानी वही हमें नाम उत्तम है अभी कलयुग में। कौन सा? राम नाम, रक्कार और मक्कार। तो इसी से ही कार्य होगा कलयुग में। न कि हम चाहे दूसरे की कौन सा भी क्रिया कर्म शुद्धि बुद्धि क्या भी करेंगे तो वो कार्य नहीं करता अभी कलयुग में। कलयुग का मतलब मशीनरी युग है। कल ऊर्जा मशीनरी, तो इसमें सभी चीज ये निपटी नहीं है। कार्य सब मशीनों से हो रहा है, तो ये चीज अभी निपटी नहीं है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि साची के सुख राम रे, कल युग सिमरण सार, और धर्म सोना सजेरे, ना फल लागण हार। महाराज के मैं साची कह रहा हूँ, आंख दे के कह रहा हूँ, कलयुग में शिवरण के सिवाय और दूसरा कोई भी धर्म सजता नहीं। मैं आप खरी बात मान लो। बाकी दूसरा अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्जी। बाकी बात खरी खरी यही है कि साची कहूँ, साची कहे सुखराम जी, यानी खरी खरी बात है, एकदम सही कि कलयुग सिमरण सार है। कलयुग में सिमरण ही सार है, बाकी दूसरा धर्म सजने वाला है नहीं। और नहीं उसका फल लगता है, नहीं उसका फल लगता है। क्यों? कि जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि सत्पालना करना,
तप तप करना, शुद्धि रखना, ये चीजें सभी अभी सजने वाली है नहीं। बोले कितनी भी मेहनत करें, कितना भी हम देखें, तो 4 दिनों के बाद में वो होता नहीं है। तो ये सभी सजने वाली चीज है नहीं। इसलिए महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हाँक दे के कह रहे हैं कि साची के हे सुख राम जी रे, कलयुग सिमरण सार। कलयुग ही सिमरण सार है, बाकी दूसरा अभी कुछ भी धर्म सजने वाला है नहीं। अगर बाकी आप करते हो तो आपकी मर्जी, क्योंकि उससे फल तो मिलने वाला है नहीं। और अमर लोग जाना है तो उसका सीधा साधन वही है, सिमरण सार। आते और जाते श्वास के साथ में राम राम सुमिरन करना है, ऐसा महाराज इस पद में हमें समझा रहे हैं। और एकदम खरी बात है, एकदम सही बात है। अगर हम इसके ऊपर विचार करें तो एकदम सही बात है महाराज। जो भी महाराज के तो एक एक शब्द सही है, लेकिन अब हम इसके ऊपर विचार करें तो एकदम सही बात है। क्यों? कि दूसरा धर्म निपटा तो है नहीं, चुप के टाइम हम खराब करेंगे। और हमारे पास टाइम है कितना? अभी हमारे पास समय कितना बचा है, तो वो देखना। और उसके आधार से हमें अभी जो भी है सठ क्रिया में लगे हुए हैं, कि भाई कोई भी वेद पढ़ना पढ़ाना, और दान देना लेना, और यज्ञ करना कराना, ये चीजें जो भी है सठ क्रिया, तो इसमें भी अभी वो चलती नहीं है, वो भी अब बराबर से चलती नहीं है। नहीं तो दान दान देने वाला बराबर मन से दान देगा, नहीं लेने वाला लेगा, अभी देने वाला भी नहीं है। तो ऐसा सिस्टम है। तो इसके लिए अभी हमको ये सठ क्रिया भी निभने वाली है नहीं। दूसरा, कलयुग में दूसरा धर्म भी सस्ता है नहीं। तो हमें इसके लिए महाराज सतगुरु सुखराम जी एक ही बात बता रहे हैं कि साची के सुख राम जी रे, कल युग सिमरण सार। और धर्म सो ना सजे रे, ना फल लागण हार। ये दूसरी किसी का भी फल लगने वाला नहीं है। चाहे अपन भले कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी क्या कर लें। तो ऐसा हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें इस पद के माध्यम से समझा रहे हैं। इसमें समझने में, समझाने में कहीं पर भी कुछ कमी रही है तो मैं भगवत जी वैसा से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द इसके ऊपर बोलिए सा। कहीं पर भी इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं। राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। राम राम सा, राम राम। राम इसमें राम सा। हाँ, अभी देखो, बोलने को कहा तो ठीक है, नहीं तो आपने पूरा ही एकदम सही क्लियर कर दिया। दिया भी सही था और अच्छी तरह से समझाया इसको कि देखो, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। सतयुग में सत राखता रे, अब निभे नहीं कोय। सतयुग में सत राखता रे, अब निभे नहीं कोई। जे कोई नर हट कर रे, जे कोई नर हट कर रे, 4 दिना लग होय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। कहते हैं हर युग का एक अपना खास बात रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही सत रखते थे, लेकिन जहां पर ज्यादा लोग धर्म को पालते हो, तो वहां पर, और अधर्मी कम हो, तो क्या होता है कि वो क्रिया, वो सब काम आराम से हो जाता है।
क्योंकि वैसा ही सबका स्वभाव होता है, तो सब वैसे ही करते हैं। और जब सब एक जैसा करते हैं तो फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो यहाँ बहुत अच्छा बताया था आज भाषांतर में, पहली बार जिन्होंने लिया पद, अच्छा बोला कि देखो पहले कितने लोग सत पालते थे और आज कितने। पहले हर एक कोई सत पालता था, लेने वाला ये समझता था कि सबसे ज्यादा निकृष्ट कार्य है अगर किसी ने भीख मांगी। आज चंदा मांगने में शर्म नहीं करते और पर्चियां काट काट के देते रहते हैं। और पैसे का देख ही रहे हो आप क्या किस तरह से होता है। तो अगर मांगता भी है कोई, तो हर चीज को आज के समय में, पुराने कपड़े हों, किताबें हों, जो भी है आप दे दो तो सब लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा। ठीक है। और मांगेगा क्या। आजकल भिखारी भी कहता है कि पहले पैसा दे दे, तुम मुझे जो है ना खाना पीने की चीज मत खिला। ये स्थिति हम देखते हैं। तो कहते हैं इस वजह से सत्य नहीं मिलता। ऐसे ही त्रेता युग में बताया कि पहले क्या होता था कि आश्रम बने हुए हैं, आश्रम में कोई जंगल के फलों की तो कमी है नहीं। आज जंगल में जा ही नहीं सकते। और मान लो आश्रम में भी जाए तो आज की तारीख में वो चीजें बनती नहीं। अभी आपको अगर किसी आश्रम में जाके रहना है, तो सबसे पहले आपको इतना जितना खर्चा आपके घर में होगा ना, उससे कहीं ज्यादा आपको आश्रम में करना पड़ेगा। अब ऐसी जगह जाकर आप तपस्या करने की सोचो, तो गुरु महाराज कहते क्या हो सकते हैं। ये हम कलयुग में देख रहे हैं कि आश्रम में बिजनेस हो गया। कि आपको अगर किसी आश्रम में रहना है और एक छोटा सा कमरा चाहिए कि चलो मैं जाके राम नाम सुमिरन करूंगा, इस कार्य के लिए भी अगर मैं जाके कहीं बैठना चाहूं, तो आप जिस कहीं जाके बैठेंगे तो आपसे अपेक्षा करेगा वहां का जो रख रखाव करने वाला है कि तुम मुझे पहले तो पैसा दो, बाद में बैठना है। सीधे डायरेक्ट नहीं कहेगा तो इनडायरेक्ट तरीके से लेगा कि गुरु कार्य होता ही नहीं बिना पैसे के, ऐसे करके ले ले। तो कहते हैं ये स्थिति आज हम देख रहे हैं आंखों से। कहते हैं ये त्रेता युग जैसी वाली बात नहीं थी, जहां पर राजा जो थे अपने जाते थे और जो जो तपस्वी थे, तपस्या करने वाले, उनको राक्षसों से बचाना है तो उनको बचाने का कार्य करते थे कि चलो ठीक है, तुम अपना ध्यान इधर रखो और तुम्हारी बाकी ऊपर की जो चीजें हैं वो हम देखेंगे। अब इसको आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आप अगर सुमिरन करने जाओगे तो एक आध जगह कहीं पर ऐसी चीज मिल जाएगी आपको कि आपको सेवादार लगा दिए जाएंगे। आपको अगर सुमिरन करना है तो आप सुमिरन करो दिन रात। तो ऐसी स्थिति अभी है दो चार जगह, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जीरो है। लेकिन एक जनरल बात नहीं है। तो अगर कोई चाहता भी है ना कि मैं रात दिन सुमिरन करूं, तो वो अपने घर में ही कर सकता है। और वो भी टफ है, इतना आसान नहीं है। उसके 70 चीजें उसके गले पड़ी हुई हैं। किसी भी आप देख लो रामद्वारे में या फिर धर्मशाला में या जहां भी है, आपको बिना लिए दिए काम नहीं चलता। आप चाह रहे हो कि मैं सुमिरन करूं, तो और तपस्या तो छोड़ो, कि क्या ये कर पाते हो आप। कहते ये भी नहीं होती। ये दुनिया जो है ना आजकल ऐसी होगी, उससे झगड़ा करने लग जाएगी कि भाई यहाँ एक दिन की बात नहीं है, 8 दिन रह लो, 4 दिन रह लो, इससे ज्यादा नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे गड़ा धन थोड़े लग गए मेरे पास जो मैं तुम्हें रोज खिलाऊंगा। तो इस तरह की बातें चलती हैं। पहले क्या था कि जिसपे आश्रित थे, फल सब्जियां सब कोई बिकती नहीं थी इतनी ज्यादा। गांव में मैं देखता था रिचोला के अंदर तो ये स्थिति मैंने 15 साल 20 साल में देखी
कि पहले वहां कोई हाट बाजार है नहीं, और सब्जियां लोगों के घरों में होती थी, किसी के भी छप्पर से ले आओ और बनाओ और खाओ, कोई पूछता भी नहीं था कि कौन क्या ले जा रहा नहीं ले जा रहा। आज वहां क्या सब पक्के मकान है, लगाते हैं नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां रहना भी दुष्कर है, इतना आसान नहीं है वहां। तो ये स्थिति कलयुग में है। कलयुग में भी जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे ये परेशानी भी बढ़ रही है। तो कह रहे तब तेता में ताप तारे सकल वृक्ष फल खाए। जैसे राम और लक्ष्मण थे, राजा दशरथ के पुत्र, उनको कौन लेके गया? वो महर्षि विश्वामित्र। तो विश्वामित्र उसको लेकर गए, किस लिए ले गए? कि उनके साधना में विघ्न डालते थे, तो उनसे बचाने के लिए कि जो जो विघ्न डाले उसको हटा दो। तो ये सब किया। तो खाने पीने की चिंता तो थी नहीं, तपस्या करो, फल खा लो, काम खत्म। फल फूल का नून फल खाओ और रहो। लेकिन आज ये चीजें खत्म हो गई। द्वापर युग में गुरु महाराज बताते, देखो पहले साफ सफाई जो थी इन तीन युगों में जरूर थी, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। लेकिन द्वापर में विशेष उसका महत्व था कि इस तरह से अ, सभी शुद्धता रखते थे। तो ये जो चींटियां हैं, कॉकरोच है, मक्खियां हैं, इनकी संख्या कम होती थी। और कुछ अलग बस्ती में ही होती थी, ऐसा नहीं है कि घरों में ऐसे ही दिख रही है। अभी कहीं अच्छा तरह से मेंटेन करा हुआ घर है, वहां पर ये चीजें आपको मिलेंगी कि अंदर मक्खी दिखाई नहीं देगी, चींटियां काकरोच समझ नहीं आएंगी। लेकिन आज की तारीख में क्या स्थिति हो गई है? ये बहुत ज्यादा हो गई। इतनी ज्यादा हो गई, कहते हैं कि तुम साफ सफाई तो कर रहे हो। अब पहले अगर रोटी पे चींटी चल गई तो उसको क्या करते थे? उसपे चींटियों को झाड़ा और रोटी को गाय को डाल दिया, मतलब खुद खाते नहीं थे। ये स्थिति थी। आज क्या होता है कि आज अगर वो ऐसे करने जाएगा तो ये चलता नहीं। चार, अगर घर में पांच मेंबर है ना, तो एक मेंबर अगर कमा रहा है तो आज पुजारी नहीं होते, उसी में ही देखते हैं कि सारे लगे रहते हैं। उसको अपनी जिंदगी जीवन यापन इतना मुश्किल हो गया, ऐसी स्थिति बन गई है। तो इसमें क्या सोचते हो कि बैठ के तुम मतलब सत्पालन कर लोगे? कहते ये सब होने वाला नहीं है। और जब करोगे नहीं उसको प्रॉपर तरीके से तो काम होगा नहीं। राम राम अगर विधि से नहीं करोगे तो क्या फल लगेगा उसका? गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ही जब नहाने धोने का बात है तो आज की तारीख में नहीं है। आज आप नहा के निकलो, सीधे मक्खी मच्छर बैठेगा ऊपर, चींटियां सब खाने पीने में घूमती रहती है। और ये स्थिति है यहाँ पर। कहते हैं कलयुग जांजलि मान है। जांजलि मान कहते हैं झंझावात। झंझावात कहते हैं जैसे तूफान आ गया, झंझावात जांजलि मान। दिया धर्म सब उड़ा के ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ना उसने सत को छोड़ा, न तपस्या को छोड़ा, न साफ सफाई को छोड़ा। कहते दिया धर्म सब छेद, ऐसा। अब जांजलि मान का यही मीनिंग बताया है और डिक्शनरी में भी ऐसे ही लिखा है झंझावात। तो झंझावात यही होता है कि भाई बहुत तेज आंधी आती। तो कहते कलयुग जांजलि मान है, दिया धर्म सब छेद, नाव न केवल ब्रह्म कोरे। कहते हैं राम नाम, न केवल ब्रह्म का नाम, वो केवली राम का नाम, जिस जो नाम हमारे जीवात्मा में प्रकट होता है ऐसा नाम। कहते हैं वो सदा ही, चाहे वो सतयुग था तो तब, त्रेता था तो द्वापर था, उसको धारण करना, उसका भेद समझना, उसको करना, ये हर युग में चलता था। और कलयुग में विशेष बात है। गुरु महाराज कहते हैं सच्ची बात कह रहा हूं कि कलयुग में विशेष बात है कि अगर सिमरण कर लिया तो तेरा कार्य हो जाएगा। और किसी का फल लगे ना लगे,
सिमरन का फल जल्दी लगता है। जल्दी कैसे? कि पहले जो कार्य हम दिन रात लग के उतनी लाख वर्ष की आयु में पूरे आयु उसको करना पड़ता था, तब जाके जीव को मोक्ष होता था। जैसे जैसे युग परिवर्तित हुए, वैसे वैसे उनके रास्ते निकाले गए, वैसे वैसे उनको सरल करने की विधि निकाली, वैसे वैसे उसको साधने का देखा कि इसके साथ साथ अगर हम ये 5 चीजें छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 5 अच्छे अच्छे कार्य हैं वो अगर मैंने छोड़ दिए और उसके बाद भी करा तो मेरा कार्य हो जाएगा। तो ये कार्य कैसे करते? कि संत यहाँ अमरलोक से आते, उसको देखते यहाँ पर कि ये जो आड़ अटकाव थे पहले के, जो सतयुग में रहे होंगे, त्रेता में रहे होंगे, द्वापर में रहे होंगे, या आपको सुमिरन करने बैठना है तो आपको क्या क्या साधन चाहिए, उसके साथ साथ आपको क्या क्या और करना है, वो चीजें उस युग में चलती थी। आज क्या है? आज ये सीधे सीधे आप आते जाते श्वास में राम राम करो और आपका कार्य हो जाएगा। गुरु महाराज को यहाँ पर कहना पड़ा कि मैं इस नाम को राम नाम में रख के जा रहा हूं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज गुरु धर्म भी चलाना मुश्किल कार्य है। गुरु धर्म चलाना मुश्किल कार्य है। क्यों चलाना मुश्किल है? क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसी स्थिति अवश्य बनेगी कि आपका मन फीका हो जाएगा और इतने से ही आप नरक में चले जाओ। गुरु के प्रति जो भाव है ना वो कम हो जाएगा और आप कहाँ चले जाओगे? उसकी वजह से नरक में जाओगे। ना तो कोई गुरु अगर जरा भी कष्ट देगा तो बर्दाश्त नहीं होता है। आपको एक घटना बताता हूँ रामद्वारे की, रामद्वारा बरेली की। निर्भय राम जी महाराज ने जब उनको अनुभव आया, जब उनको ये 10वां द्वार खुलने की समझ में आई बात, उस समय कहां पर थे? कि वो बरेली से और ट्रेन में बैठ के रामचौकी जा रहे थे। रामचौकी के लिए निकले, जोधपुर जाने के लिए ट्रेन से। रास्ते में ट्रेन से उतर गए। क्यों? क्योंकि वो अवस्था उनकी ट्रेन में बनी। उस समय जब ट्रेन में सुमिरन कर रहे थे तब वो स्थिति बनी। वहां स्टेशन पे उतरे और वहां बैठे ध्यान करने स्टेशन पे, तो स्टेशन पे लोग जानते ही थे, क्यों बहुत संख्या में लोग जाया करते थे छोड़ने के लिए। जैसे विक्कीराम जी महाराज जब आते थे तो प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्टाफ था ना रेलवे का, वो प्रणाम करता था। वो उनको उनके पैरों में पड़ते थे। यह स्थिति मैंने देखी। आज ऐसा नहीं होता है। आज कौन किसे पूछ रहा है? कहते हैं ऐसा परिवर्तन तो ये इतने मैंने देख लिया कि सन 75 में तो से पहले जब भी आते थे तो स्टेशन पे एकदम ऐसे माहौल बन जाता था। आज वो माहौल नहीं बनता है। आज वो लोग इस तरह का नहीं करते काम। तो ऐसे गुरु धर्म भी जाने लगा। तो गुरु महाराज ने क्या करा कि आज आज जो संत बोल रहे हैं ना, किस लिए बोलते हैं? कि तू दूरी बना ले। मतलब तू गुरु करे ना तो दूरी दूर से ही रहे। ज्ञान सुन ले तू और तेरे अंदर गुण लग गया, और गुण गुण लग के तू उसको मान के और अपने अंतःकरण में एक राम नाम को बसा ले और विधि से कर ले, तो तेरा कार्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तेरा भाव जो है ना वो बिगड़ेगा नहीं। अब ये जब निर्भय राम जी महाराज को जब ये भेद का पता चला, क्या पहले नहीं पता था? अखंड ध्वनि का बिल्कुल पता था, लेकिन उन्हें जब ये भेद पता चला, गुरु महाराज के ज्ञान में जाना उन्होंने, तो वहां से वापस आए। वापस आकर उन्होंने कहा कि मैं 5 शिष्य करूंगा, 5 ऐसे शिष्य करूंगा जिनको ये भेद मुझे देना है, मुझे ये बात बतानी है। तो बताने में एक तो राम भरोसे लाल जी, एक बाबूराम, 2 इनको, ठीक है, एक
उन्होंने लिए शिष्य युक्तिराम जी को, उस बात को बताया, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज उन्हें इस भेद को, इस सार बात को बताया। सांस वास सिमरन तो सभी करते हैं, और यहाँ तक की बात तो सबको पता ही थी, लेकिन जो भेद है इसका, वो भेद निर्भय राम जी महाराज ने खोला। और किनको दिया? अपने शिष्य युक्तिराम जी महाराज को। और एक बालक को दिया, उनका नाम था निके राम। बाकी का नाम मुझे पता नहीं है और किसी को दिया हो। तो निके राम जी को जब दे रहे थे तो उसने कहा कि मैं राम द्वारे पे रहूंगा। तो उन्होंने कहा ना, ये स्थिति नहीं बननी है, मतलब तू यहाँ पे नहीं रहेगा, राम चौकी नहीं रहेगा, तू रुछोला के अंदर ये जो जगह है यहाँ नहीं रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, तू अपना घर बांधेगा। उसकी शादी कराई पीलीभीत में, उसके रहने का इंतजाम करा। जेहोरा में, जेहोरा में उनका घर है, आज भी उनके बच्चे हैं। तो इस तरह से जब नीके राम जी महाराज बैठे हुए थे, तो निर्भय राम जी महाराज ने कहा, नीके पीछे जा, और पेड़ का जो वहां पर आम गिरा है वो उठा के ला, वहां से उठा के ला, आम गिरा है उठा के ला। तो नीके राम को पता था कि आम का पेड़ तो है नहीं पीछे। तो उन्होंने कहा, बाबू जी आम नहीं है वहां, तो वो तो उसका लफूस का पेड़ है। उसको डांटा कि चुप रहे, चल जा पीछे जा और आम उठा के ला। फिर उसने कह दिया, अरे आप जी कहाँ बात कर रहे हो, क्या है। उन्होंने क्या करा, डंडा रखते थे, उस डंडे से उनको पीटा। बोले तू मेरी इतनी बात नहीं मानता और अमरलोक जाने की बात करता है। ये घटना मेरे बचपन की है। तो इतना रोए, उन्होंने कहा देख, तू भरोसा नहीं करता गुरु पे, गुरु जो भी शब्द बोलेगा उस पर भरोसा ही करना नहीं सीखा तूने, और तू अपने आप को शिष्य बोल रहा है। बोले जब तक नहीं होगा तो उठेगा नहीं, सुमिरन कर। और सुमिरन करने के लिए एक कमरे के अंदर छोटी जगह बनी हुई थी, उपले रखे जाते थे जिसमें उसमें बिठा दिया। आप स्थिति देखिए कि जिसमें मतलब उपले रखने की जगह बना रखी थी कमरों के अंदर, छोटी छोटी, रामद्वारे में। हमारे जो राम सने हैं, जो बरेली कभी गए होंगे और जिन्होंने उस समय का रामद्वारा देखा होगा, तो उसमें बिठाकर, चंद्रीबाई का कमरा था, उस कमरे में बिठा दिया। आप ये देखो कि जिस समय उन्होंने उसको मारा था, उससे लेकर और दूसरे दिन तक वो उठ के नहीं आए, और वहां बैठ के उन्होंने सुमिरन करा, इतना सुमिरन करा के। और जब उनको वो भेद प्रकट हुआ, तब निर्भय राम जी महाराज की चेहरा खिल गया कि देखो ये शिष्य ऐसे निपटा, नहीं तो इसको समझ ही नहीं आ रही थी। आज अगर ऐसा कोई करेगा तो कहा गुरु अपना तो रख, मेरे मैं दूसरे गुरु के पास चला जाऊंगा। ठीक है ना, ये स्थिति है। गुरु अगर बोल दे कि नहीं मैं बता नहीं रहा, जा तू भाग यहां से, इतना अगर कह दिया, वो कहेगा तू नहीं बता रहा कोई बात नहीं, बताने वाले तो बहुत है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, मुझे हिवरा में मिल जाएगा, मुझे हिवरा नहीं मिलेगा जोधपुर में मिल जाएगा, जोधपुर नहीं मेरे जैतारण में मिल जाएगा, मुझे जैतारण नहीं मुझे कहीं मेड़ता में मिल जाएगा। ऐसा तो गुरु धर्म चलता है क्या? इसे गुरु धर्म कहोगे क्या? कहते हैं सांची कहे सुखराम जी ने, आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज बोलते हैं, मैं सच्ची कह रहा हूं, जीवों को नरक से बचाने के लिए ये बात आज संत बोलते हैं खुले कि तू छोड़ इन सब बातों को, है ना, गुरु दर्शन छोड़, गुरु के पास जाना छोड़, सब छोड़, क्या कर, राम राम कर, और जो विधि बताई वैसे कर, इसी के अंदर पड़ा हुआ है नाम। और वो साखी भी बोल दिया जो मैं बार बार बोलता हूं, नियंछर सतगुरु में होई, होता वही है। आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म में भी है,
राम कहे कोई। अब राम राम कहना सिखा दिया, आती जाती श्वास में सिखा दिया, तुम मान या मत मान, गुण लग गया तेरे, अब तेरा कार्य हो जाएगा, लेकिन तेरा भाव कभी कम नहीं होगा। वो भाव तू संभाल के रख, नहीं तो नरक में जाके पड़ेगा। तो ये स्थिति कलयुग में, गुरु महाराज कहते हैं क्या है कलयुग में, कि नाव ने केवल ब्रह्म कोरे, सदा उत्तम पद भेद, इससे वो पद प्रकट होगा। ये उत्तम भेद है। तू राम नाम का सुमरण कर, आती जाती श्वास में कर, भेद सहित कर। आज अगर हम वही धर्म पालने के लिए बार 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 सुनाते रहें कि सतगुरु ऐसा, सतगुरु इतना बड़ा, सतगुरु इतने ऐसे, होगा क्या? आगे आने वाली पीढ़ियों में ये धर्म थक जाएगा। इसको अगर चलाना है तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। लेकिन ये समझ जगत को बनती नहीं, आपस में झगड़ा करते हैं। एक कहेगा गुरु मानो, एक कहेगा गुरु नहीं मानो, एक कहेगा सतगुरु के पास उसको शीश झुकाओ, दूसरा कहेगा नहीं झुकाओ। एक कहेगा सतगुरु के झूठन मिल गई तो नाम जागृत होगा, आपके भेद जागृत हो जाएगा, भक्ति। और एक कहेगा नहीं, उसके शब्द ही झूठ है, यानी शब्द क्या है, झूठन है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, झूठन झूठन होती है। और गुरु महाराज ने वाणी जी में लिखा है अपने कि झूठन कैसी, दादू झेलर पीक ब्रह्म पायो कहूं तोई। जिस तरह से दादू जी को ज्ञान प्रकट हुआ कि वो अपने सदगुरु महाराज के जो मुंह में पान खिलाया था अपने सदगुरु महाराज को, उस पीक को अपने मुंह में ले लिया। इसे कहते हैं गुरु धर्म। गुरु धर्म को समझते नहीं। जैसे जैसे युग बीतता है, समय बीतता है, तब तक हमारा मन क्या करता है, मन उस तरफ जाता नहीं है, उनसे विमुख होता है, संतों से विमुख होता है। जिस संत के अंदर निरंतर प्रकट है, उसको कौन आज दे रहा है, कौन भाव दे रहा है आज, आप आज ही देख लो। इसीलिए उससे बचाने के लिए ये सब कार्य किया। आज क्यों ये सब चीजें आपको इंटरनेट पे डालना, ये सब करना क्यों करना पड़ रहा है? ये क्या संगत नहीं होनी चाहिए? संगत होनी चाहिए, लेकिन उस संगत में जाकर भाव गलत बनता है। संगत होती, संगत करने वाला ही उल्टा बोल रहा है। कि यूं होता है क्या, कि वैसे होता है क्या, उसमें वो 10 चीजें वो तो निकाल रहा है। अरे जैसे होता है वैसे तो बता दे, कैसे होता है। तो वो जैसे होता है वैसे तो बताता नहीं, लेकिन दूसरी बात तो वो संगत में भी बोलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो वहां बैठे हुए हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनमें से कितने तूने नरक में डाल दिए। इसलिए गुरु महाराज कहते कि क्रोड़ निनाणु कलयुग माही नरक कुंड में जासी। ये कारण है। और इसीलिए कहते गुरु महाराज कि सब छोड़ तू, कोई संगत वंगत सब छोड़ दू, एक ही काम कर, घर में बैठ और आती जाती श्वास में राम राम कर। ये तू भटक भटक के जगह जगह जा रहा है ना, इससे तेरे भाव में पता नहीं कहाँ कब झटका लग जाए। और वो छोटा सा झटका कितना बड़ा काम करता है। क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका अगर भाव छोटा हो गया थोड़ा सा, तो आपका नरक पक्का हो गया। 3 बड़े दोष हमने यहाँ रखे। ये 3 बड़े दोष हैं। भले सुन नाम लेवारी हो, चाहे वो नाम ले रहा है तो भी उसको नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। अब वो नरक हमारे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि उसको गर्भ में आना पड़ेगा। गर्भ में आएगा तो भी नरक है। क्यों कहते? क्योंकि ये डरा के करने वाली भक्ति नहीं है। संत जो है सोच समझ के कह रहे हैं। संतों को अवध ज्ञान होता है, वो आगे की बात जानते हैं, उन पर भरोसा रखो। आपके सामने कोई नयनश्री राम सने आ जाए, राम सने आपस में इतना मतलब कह देते हैं कि ये तो ऐसे कर रहा, ये ऐसे बता रहा, अरे उसके अंदर नयनचर प्रकट है, तू उसके लिए जैसे ही कहेगा तेरे दोष लग जाएगा। ऐसा मत कर भाई। तो इसलिए इन चीजों से हटाकर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि नावन केवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे।
इसीलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बराबर बार बार बोलते हैं कि आप और कहीं की बात मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के शब्द सुनो। आप सुनो कि नाम लेने से क्या रीति बनती है। आपको मेल जोल से ज्यादा काम कार्य होना नहीं है। आप मेल जोल करो, किस लिए करो? कि नए जीवों को कैसे डालें कि वो राम राम कर ले बस। अरे आपके अंदर वो नेचर प्रकट है। आपको ये कदम संभाल संभाल के रखने हैं। तो कहते हैं ऐसा ये कलयुग है। कि कलयुग जांजलि मान, शायद समझ में आ गया होगा जांजलि मान किसको कहते हैं। जांजलि मान का मतलब है कि जहां पर गुरु शिष्य की परंपरा ही खत्म हो रही है, यानी सभी को उड़ा दिया। तो क्या करना है? एक निकेवल नाम को जपो। और कैसे? वो सतगुरु के मुख से लिया हुआ नाम, गुरु महाराज ने जो लिखा, इसलिए बार बार कहते हैं आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को मानो। कारण, क्योंकि अगर आपका भाव उनके प्रति रहा तो आपका भाव उतने टाइम इधर उधर तो नहीं जाएगा ना, एकदम सीधे पकड़ के, और जीवन तुम्हारा यूं ही निकल जाएगा अच्छी तरह से। और जीवन अच्छी तरह से निकल गया तो आपका कार्य हो जाएगा, और आप जो है नरक में जाने से बचोगे। इसलिए क्या करना है? सीरियसली लेना है इस बात को कि सिर्फ और सिर्फ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को मान के सदगुरु मानो और आपका कार्य हो जाए। इसलिए बार बार कहते हैं कि गुरु महाराज हैं यहाँ। ऐसा मत समझो कि वो तो अमर लोक में है, यहाँ कैसे करेंगे, ये कैसे। उनके शब्द हैं यहाँ पड़े हुए। राम नाम लाए वो पड़ा है, उनका भेद पड़ा है, आती जाती श्वास का, सब चीजें हैं। और आज उससे कार्य हो भी रहा है। नाम जागृत भी हो रहा है, लेकिन जागृत होने के बाद भाव अपना ठीक रखो। ठीक है, राम नाम लो, आत्म चीन, संता को माने, संतों को मानो जितना हो सके। आप भगत करो, कोई आता है मिलने राम से नहीं, उसको प्रेम से रखो, उसको समझो। बहुत महंगी वस्तु है ये राम से नहीं, इतनी सस्ती वस्तु नहीं है कि उसको यूं ही कर दो। ऐसा इसको ध्यान रखना है। गुरु महाराज कहते साची कहे सुख राम जी रे, कल युग सुमिरन सार, और धर्म सो ना सजे रे, ना फल लागन हार, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। बाकी सारी बातें छोड़ो। ये कलयुग में पार उतरने के लिए गुरु महाराज का बताया हुआ भेद विधि से आती जाती श्वास से राम राम करो और घर में रहो। ज्यादा भाव को पक्का रखो, इधर उधर नहीं हिलने दो। और कोई अगर ये सोचता है कि मेरा भाव तो पक्का ही रहेगा, ऐसा होता नहीं है कलयुग में। ये कलयुग ऐसा है कि इसमें इतना खराब मन हो चुका है, इतना कलुषित मन है कि ये मन डुबा देता है, कि इसको समझ नहीं आता। इसलिए सेठ साहब, मैं अभी इस पर्व के दौरान 2 बार बोल चुका हूं कि देखो, ये जो हमारा शरीर है ये ऐसा बना है कलयुग में, खास तौर से इसमें इतने विकार आ गए। ये शरीर विष की बेलड़ी नहीं है, अब तो ये इसमें मतलब हलाहल है बिल्कुल। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे संत मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर सिर देने पे भी मिल जाए तो। अब हम संतों को यूं ही हल्का ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसमें आज का भाव है। और मेरे कहने समझाने में त्रुटियां रह गई होंगी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर तो क्यों नहीं भरा है, बिल्कुल भरा है। और संतों की बात है, गुरु महाराज ने बिल्कुल कहा है, तो हलाल विष से दूर रहना है और अपने अपने इस विषय विकारों को निकालना है। आती जाती श्वास में राम राम करना है
गुरु महाराज की वाणी पढ़नी है, गुरु महाराज के शब्दों पे चलना है, घर बैठ के सुमिरन करना है ज्यादा से ज्यादा, और जाना है तो संतों से प्रीति के साथ जाओ और आपस में मिलो। मिलना कैसे? कि उनसे प्रेम प्रीति से मिलो। वहां पर बाकी चीजों को इधर उधर कर दो। अगर तुम्हें कहीं भी ऊपर नीचे कुछ दिखे तो ये ध्यान रखना कि परमात्मा ने ऐसा किया है, परमात्मा ने ही ऐसा किया है, ये मानते हो उस कमी को बिल्कुल एकदम आने मत दो अपने अंदर, दिल में बात आने ही मत दो। ठीक है? यही कह के छोड़ो कि देखो परमात्मा यही चाहता है बस। ऐसे करके हमारे संत कर भी रहे हैं, और सब इसमें हैं। ये प्लेटफॉर्म अदरवाइज ये 5 साल से ज्यादा से चल रहा है, नहीं तो चलता भी नहीं। आज ज्यादा बोल दिया, क्षमा करना। राम राम सा, प्रणाम सा। और प्रकाश भाई साहब, डॉक्टर साहब, कहीं कोई इसमें त्रुटि तो रह जाएगी, क्योंकि ये कलयुग के प्रभाव में जो शरीर मिला है वो, और जो हमारे कर्म इतने पड़े हुए हैं, वो ये सब कराते। प्रारब्ध ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते। उस प्रारब्ध को भोग रहे हैं यहाँ पड़े हुए। राम राम सा, प्रणाम सा। आप लोग जब मेहर करो, दया करना, तभी कार्य होगा। राम राम, प्रणाम। राम राम सा। आपने एकदम सभी सटीक सटीक बातें बताई है। हम सभी को ये धारण करनी चाहिए, यही है। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन हूँ कि आप भी 2 शब्द बोलिए सर। राम राम सा। राम राम जवाहरलाल भाई साहब। हाँ, राम राम सा। राम 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 सा, राम ऊपर सा। नीचे हो गया, वही। क्षमा करो साहब। इसको आप आगे संचालन करो साहब। राम राम। राम राम राम। डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, 2 शब्द आप बोलिए साहब। नहीं तो प्रकाश जी भाई साहब आप बोलिए साहब। शायद डॉक्टर साहब उनका थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग सब में हो रही रहते है थे, सब? सुबह देखा था। राम राम सा, राम राम। हाँ, राम राम सा। हाँ, हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो शायद रही है। बंद हो गया था, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग सब सब में चल रही है। नहीं, वो क्लाउड पे कर दी ना आज। अच्छा अच्छा, ठीक भाई साहब, राम राम साहब, प्रणाम। हाँ हाँ साहब, आप लीजिएगा इसके वो क्या है बाद। कि बहुत कुछ इंटरनेट बोला। काम नहीं कर रहा था, इसलिए आज हो गया। आज ये कलयुग के प्रभाव से जो भी हुआ है, अच्छा है कि मेरे शब्द नहीं पहुंचे। राम राम, प्रणाम। राम राम सा, राम राम सा। आपको भी प्रणाम। परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में विराजमान परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ संत, हमारे मार्गदर्शक भगवत भाई साहब, डॉक्टर साहब, और समस्त वरिष्ठ संत, और समस्त हमारे आदरणीय प्रिय राम सनी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की भारी कृपा बरस रही है। मैं इस हरजिस के ऊपर तो बाद में जाऊंगा, लेकिन महाराज की कृपा से आज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से कितना हमारा मार्गदर्शन हुआ परम आदरणीय भगवत जी भाई साहब के द्वारा। मैं पहले उन बातों पर अपन सबको गौर करने की बात करूंगा, उन सारी बातों पर गौर करने की बात करूंगा कि किस प्रकार भजन करना, कैसा भाव रखना, कैसे गुरु आज्ञा में रहना, गुरु धर्म में गाढ़ा किस प्रकार रहना, किस प्रकार निर्भय राम जी ने उदाहरण देके पेश किया, कौन कौन से 3 प्रकार के दोष की बात की, और ये कलयुग कैसे जांजली मान यानी आंधी की तरह किस कैसे सबको भ्रष्ट कर रहा है, और गुरु महाराज और संतों पे कैसे विश्वास करना है, और ये तन विष की बेलड़ी इसमें विष से भरा पड़ा है, इससे कैसे बचना है। ये सारी बातें के बारे में आज
महाराज की कृपा से। ये भाई साहब ने पहले तय करके नहीं, मैंने कि ऐसा नहीं कि भगवत जी भाई साहब ने पहले नोट कर लिया कि मैं आज इन बातों में आप सबको मार्गदर्शन करूंगा। ये भगवत जी भाई साहब ने पूछ लो बोले पक्का, इन्होंने तो कहीं नोट नहीं किया, लेकिन ये कुदरती अंदर से निकल रही है, क्योंकि ये कलयुग के प्रभाव जो बढ़ रहा है ना, तो महाराज समझो महाराज की भारी कृपा अपन को बरस रही, क्योंकि महाराज ने कहा ना, जैसे बादलों से मैं कैसे बरसता है, ऐसे ही मैं संतों में बरस रहा हूँ, ऐसे ही मैं संतों में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो दिव्य और उस निराकार सतस्वरूप परमात्मा के देश में विराजमान हूँ। और मैं हर समय हर बार रोज रोज या शरीर धारण करके आ नहीं सकता, इसलिए शरीर धारण किया, लेकिन संतों ने किया है। और तो उन संतों में भी मैं बादलों से वर्षा कैसे होती है इस प्रकार मैं बरस रहा हूँ, और वो आज बरसे है, और ये पक्का बरस है, और बिल्कुल एक एक चीज जो मतलब हृदय को लगी है, और हमें इन चीजों पर गौर करना चाहिए। इस पद के बारे में तो बाद में बोलेंगे, लेकिन गुरु महाराज ने आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हमें सटीक बातें ये रखी हमारे सामने, क्योंकि भजन करते हुए भी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, कई बार भजन करते करते भी पटरी से गाड़ी उतर जाती है, और अहंकार आ जाता है कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं। उसके लिए आज महाराज ने हम सबको चेताया है, अपन निमित्त मात्र है, भाई साहब को निमित्त बना करके आज हम सबको चेताया है कि कैसे गुरु आज्ञा में कैसे रहा जाता है। जैसे निर्भय राम जी ने कह दिया निका जी को, जाओ आम पिछले पेड़ पे आम पड़ा है वो लेके आओ, लेकिन उस समय उनको चले जाना चाहिए था, आम मिले चाहे कुछ मिले चाहे कांटा मिले, तो चले जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने तो वापिस है जो कहा नहीं, वहां आम का पेड़ है ही नहीं है, और गुरु महाराज ने कह दिया वह है नहीं है, तो हो जाता वह आम का पेड़ भी बन जाता वहां। ऐसी आज्ञा में रहना, आज आज जो महाराज के जो शब्दों को इस प्रकार से हमें स्वीकार करना कि परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने जो कह दिया, बस वो हमारे लिए फाइनल है। और वो क्या क्या परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज अब शरीर से थोड़ी बोलेंगे, वो संतों से ही बोलेंगे, और आज बोल रहे हैं। ये मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया है, बिल्कुल। और आज बोल करके हम सबको सावचेत कर रहे हैं, क्योंकि कोई न कोई हमें से कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो उस गलती को मुझे सुधारनी चाहिए। मैं मेरे ही कहता हूँ, मुझे सुधारनी चाहिए कहीं ना कहीं, किंतु परंतु जरूर है, मेरे के अंदर भी है, तो उसको मुझे सुधारना चाहिए, क्योंकि आज महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने हम सबको सुधारने की बात कही है। तो गुरु आगे में ऐसा रहना चाहिए कि जाइए वो ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। आगे भी ऐसा हुआ है कि संतों ने कहा दो शिष्यों को, जाओ बेटा दोपहर के अंदर के 2 लालटेन लेकर के आओ और उसको जलाओ बेटा, बहुत अंधेरा हो रहा है, जल्दी से जल्दी लालटेन जलाओ। तो एक शिष्य तो झट उठ करके जाकर के लालटेन ला करके उसको जला दिया, और एक ने कहा गुरु महाराज आपको दिखता नहीं है, भले दोपहर है, सूर्य इतना तेज तप रहा है और आप लालटेन की बात कर रहे हो। दूसरे ने कहा कि गुरु आज्ञा, वो चुपचाप लालटेन लाके रख दी और उसने जला दी। और दूसरा तो वो किंतु परंतु में फिर वाद विवाद में पड़ गया, कहा बेटा तू घर पे जाकर के चुपचाप तेरे घर से काम कर, और दूसरे शिष्यों का तू तू तेरी मर्जी है जहां जा बस जा, और गुरु ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला, बस तुम वही परीक्षा होगी। इसलिए ऐसा गुरु आज्ञा में रहना चाहिए, जो ये बहुत सटीक बात है। ये हमेशा अंदर से नहीं निकलती है, ये कभी कभी ऐसा क्षण आता है। आज हमारा ऐसा पुल आया हुआ कि हमें इस प्रकार की चीजें हमको महाराज की कृपा से आज अपन को मिल रही है। तो ऐसे आज्ञा में कि महाराज ने लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है कि कलयुग सिमरन सार है, कलयुग सिमरन सार है, तो हमें इसको मान लेना चाहिए, कलयुग सिमरन सार है। अब कलयुग सिमरन सार क्यों है? महाराज ने सतयुग तो सतयुग भी लिख सकते नहीं आप कि सतयुग सिमरन सार है, या त्रेता युग सिमरन सार है, द्वापरी है, नहीं, बिल्कुल कलयुग ही सिमरन सार सब श्रेष्ठ क्यों है? ऐसा नहीं है कि सतयुग में मोक्ष में नहीं जाते थे, लेकिन सतयुग के नियम बहुत कड़े थे, बहुत कड़े नियम थे। एक बार जो विष्णु भगवान के सामने ये चारों युग गए, भक्तमाल में भी आया हुआ इसका प्रसंग, चारों युग गए, जब सतयुग गया विष्णु भगवान आंख नहीं खोली, जब त्रेता युग गया तो आंख खोली, और द्वापर गया तो आंख से इशारा किया बैठ जाओ, और जब कलयुग गया तो विष्णु भगवान उठ करके खड़े होकर के उसके 2 कदम सामने जाकर के बाहों में बाहें मिला करके कहा, आओ 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 कलयुग आओ, बड़े न्यायकारी, आइए आइए, बहुत बहुत हार्दिक आभार, आज आपने बड़ी भारी कृपा की और मेरे दरबार में आए। इतना सुनते ही सतयुग त्रेता द्वापर तीनों
में ग्लानि आ गई, विष्णु भगवान के प्रति भाव में कमी आ गई। कहा ये हमारा तिरस्कार, और कलयुग की इतनी महिमा, इतना मान सम्मान, और हमारा इतना तिरस्कार क्यों? क्या बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, तुमको भी बताऊंगा तिरस्कार क्यों है तुम्हारा। इसीलिए परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि कलयुग ही सिमरण सार है। क्यों सिमरण सार है? जब विष्णु भगवान पूछा कि तुम तो अपना अपना न्याय बताओ, तो सतयुग को कहा कि विष्णु भगवान ने कहा कि तुम अगर सतयुग में अगर कोई ये गलती कर देगा तो उसको क्या दंड दोगे, कितने लोगों को दंड दोगे? तो विष्णु भगवान कहा कि मेरे सतयुग में नहीं, उस सतयुग ने कहा कि मेरे युग में एक व्यक्ति अगर गलती करता तो मैं पूरे मुल्क को, पूरे देश को दंडित करता हूं। ऐसा मेरा कड़ा नियम है। क्यों? ठीक है, एक तरफ बैठ। फिर त्रेता युग को तू क्या करता है? कि मैं पूरे मुल्क को तो नहीं करता, उस पूरे राज्य को है जो दंडित कर देता हूं। बैठ, एक बार बैठ, एक तरफ बैठ जा। फिर द्वापर को कहा तू क्या करता है? कि मैं न तो मुल्क को दंडित करता, न राज्य को दंडित करता, मैं उसकी 7 पीढ़ी, घर परिवार को, सबको दंडित कर देता। फिर कहा कलयुग जी आप पधारिए, आप कैसा न्याय करते हो कि मैं न तो पूरे मुल्क को दंडित करता, न है जो पूरे राज्य को दंडित करता, न उसकी 7 पीढ़ी को दंडित करता, और न मैं उसके शरीर को पूरा दंडित करता। मैं तो उस शरीर का कौन से अंग से ये गलत काम कर रहा है तो मैं उसी को दंडित करता हूं। यानी जो करता वही भरता, जो करेगा वही भरेगा। मैं न तो और किसी को दंडित नहीं करता हूं। अगर मैं तो एक शरीर से अगर राइट हैंड से कोई गलत काम करता तो उस राइट हैंड को ही दंडित करूंगा, लेफ्ट को नहीं करूंगा। अगर राइट आंख से गलती करता है तो राइट आंख को दंडित करूंगा, लेफ्ट को नहीं करूंगा। अगर वो मुंह से गलती करता है उसको मुंह को ही दंडित करूंगा, और किसी को नहीं करूंगा। तब विष्णु भगवान का देख लिया, तुम अन्यायी हो, और ये कलयुग न्यायी है। ये कलयुग न्यायी है, जो करता उसी को सजा देता है, और तुम नहीं करते हो, निर्दोष को भी सजा देते हो। इसलिए तुम्हारा सम्मान नहीं किया गया, और मैं इस कलयुग का सम्मान करने का कारण यही है। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इसीलिए कहा कि कलयुग सिमरण सार है, और इसीलिए क्यों इसमें जो करेगा वही भरेगा, दूसरा किसी को दंडित नहीं होगा, और दूसरे धर्म इसमें चलेंगे नहीं, क्योंकि ये मतलब ऐसा कलयुग के अंदर ये जान मान है कि ये ऐसा सबको इस प्रकार अपने चपेट में ले लेगा कि बिन सिमरण के अलावा उभर ही नहीं सकता। सिमरण के अलावा उससे पार होने का और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए हमारा कलयुग सिमरण सार है कि साथी कह सुखदेव जी, कलयुग सिमरण सार और धर्म सो ना सजेरे ना लाए लागन हार। इसलिए कलयुग सिमरण सार है। और ऐसे समझो कि और युगों में अगर वो मोती कुएं में था तो आज कुंडी में है वो मोती। मतलब इतना सहज, इतना सरल है कि भी बैठ करके राम राम करो। लेकिन राम राम करने से पहले क्या आचार संहिता होनी चाहिए, वो आज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भाई साहब को निमित्त बनाकर हम सबके सामने रख दी। ये बहुत गहरी बातें हैं, ये बहुत गहरी बात है। जाओ आम लेके आ जाओ, ये गुरु आज्ञा है। जाओ आम लेके आओ, आम तो है ही नहीं। वह नहीं है तो घूमता रह जा, आम है जा लेके आ जाओ। मैंने तो कहा यही आम है, तो कहीं कह रहा गया नहीं है तो वाह घूमता रहे फिरता रहे लेके आ जा भाई। तो समय लग गया, मतलब सब लोग उसको समय लग गया, उसको समय लग गया। और नहीं तो आम वही है तो आम वही मिलने वाला है, मिल जाता वो आम। कहने का मतलब गुरु आज्ञा ही सिरों पर ही है। आज कलयुग में इस भवसागर से पार होने के लिए ये परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्द ही कारगर है। इन शब्दों से ही पार उतरा जा सकता, क्योंकि ये अणबे की भैरित वाणी है परमात्मा के देश की, और इसमें कलयुग का प्रभाव लागू नहीं होता। इस पर कलयुग इसमें कोई प्रभाव लागू नहीं हो सकता। आज नैन से निजामगढ़ में प्रकट हुआ तो वो अपना काम करेगा। जन्म 1 से 2 लग सकता है, लेकिन वो अपना काम करेगा ही करेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं है। बाकी आज सत पर चलता तो निभ नहीं सकता, तपस्या करता तो वो हो नहीं सकती, नाना धोना में शुद्धि रह नहीं सकती। लेकिन नैन नाम पहले भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है, और इसके ऊपर ना तो सतयुग का प्रभाव रहता है, ना कोई द्वापर का त्रेतायुग का प्रभाव रहता है, ना कोई कलयुग का द्वापर का, ना कोई कलयुग का।
किसी का इसके ऊपर प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि ये इतना समृद्धशाली शब्द है, क्योंकि ये गुणकाल तक से तो आता ही नहीं है। और ये सारी बातें सतयुग त्रेता और द्वापर, ये बातें गुणकाल तक की है। ये तो गुणकाल से परे उस ब्रह्म विराट सत्व परमात्मा के देश से आता है। जब कब आता है कि मन और प्रतीत के साथ उसको याद करता है, रटता है, तो इस घट में आकर प्रकट होता है और वो अपना कार्य करता है। इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कलयुग सिमरण सार है। तो गुरु धर्म में इस प्रकार गढ़ रहना चाहिए। ये आज के जो, और भाव की बात भी भाई साहब ने बताई, आज भाई साहब ने नहीं बताई, महाराज ने बताई है अंदर से कि कैसा भाव, कहीं पर भाव में कमी आने ही दो। कहा ना सत्संग में पहली बात तो ज्यादा इधर उधर फिरने में कोई सार नहीं है, और जाते भी हो तो अपने भाव में कमी मत आने दो कि बात संत ऐसे वो ऐसे है। तो कहा ना भाई साहब कि परमात्मा की इच्छा ही ऐसी है, बस ऐसा मान करके अपने भाव में कमी मत आने दो बस। यानी भाव तगड़ा, कहते हैं ना, भाव तगड़ा तो कोई नहीं रगड़ा, और भाव बिगड़ा तो रगड़ा ही रगड़ा है फिर। तो ये मतलब बड़ी समझ की बात है, और ये बार बार नहीं निकलती है। महाराज का पद हृदय पद ज्ञान ये तो हम अपना रोज लेते हैं, लेकिन सटीक बातें जो भक्ति मार्ग में चार चांद लगाने वाली है, कैसे भक्ति में दृढ़ता रखनी चाहिए, कैसे मजबूत रखना चाहिए, ताकि इस जन्म से हमारा काम हो जाए। न जाने कितने खटपटे करने पड़ते हैं, कितना मुश्किल काम होता है इस कलयुग के अंदर, कितना मुश्किल काम होता है गुरु कार्य में। और मतलब वैसे उन्होंने कहा नहीं कि भी आजकल अपन जाके कहीं जाके बैठ के सिमरन करना तो हमारा, ये परिस्थितियां है आज की। गुरु धाम के दर्शन करना भी हमारा हाथ की बात नहीं है। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव चल रहा है, वहां दर्शन करना भी हाथ की बात नहीं है। तो तो फिर कलयुग तो अभी कितने 5,127 अभी कितने बस इतने ही हुए, अभी तो 4,32,000 पड़े। तो क्या कैसी परिस्थिति आएगी? आगे वाली परिस्थितियों से डर करके आज ही सावचेत हो जाओ, और जो महाराज ने आज जो हमें गुरु जो सीख दी है उन बातों पर खरा उतर के अभी से अपने भजन को डबल बढ़ा दो, दूना कर दो अपने सिमरन को, और इसी जन्म से पार हो जाओ। क्यों कलयुग आने वाले समय में, कलयुग की तो विकट परिस्थितियां होने वाली है। विकट परिस्थितियां संतों को देखते ही वहां मारेंगे लोग। ऐसी परिस्थिति आएंगी जो महाराज ने लिखी शब्दों में, अपने पदों में महाराज ने पहले ही लिख दिया कलयुग क्या क्या हालात होंगे कलयुग के। आज तो अपन सब भाई बहन इधर उधर जाते हैं, आते हैं, राम राम करते हैं, सब आते हैं, आगना वाली ये भी परिस्थितियां हमारे हाथ की नहीं रहेगी। इसलिए क्यों उन परिस्थितियों के लिए अपन भजन कम करें, गुरु सीख को मान करके ऐसे संतों के अंदर से जब महाराज बोलते हैं तो उन बातों को हमें विचार कर लेना चाहिए। जो आज मुझे बिल्कुल हृदय को लगी है बातें, वास्तव में कैसा भाव रखना चाहिए, कैसे गुरु आज्ञा में रहना चाहिए, कैसे गुरु धर्म में गाढ़ा रहना चाहिए। सूर्य पिछम दिस उग जाए, घंग उलट फिर जाए, तो ही सदगुरु तार सी मोई भरोसो होई। ऐसा दृढ़ विश्वास चाहिए। जब कुछ भी हो, गंगा अपना मार्ग बदल सकती है, सूर्य उल्टी दिशा में उग सकता है, लेकिन गुरु महाराज मुझे तारेंगे, ऐसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। फिर तीन दोष, कभी गुरु निंदा नहीं करनी, राम नाम लेने वाले संतों की निंदा नहीं करनी, और इस भक्ति में आगे तो फिर अब पीछे कदम मत रखना, कहीं कहीं नहीं रहोगे, पीछे रख दिया। अब इस गुरु धर्म में आगे महाराज को अपना मान लिया, तो अब कदम पीछे रखने की तो सोचना ही मत कभी, क्योंकि इसके बाद में तो एंड है, एंड कहीं इससे ऊपर की भक्ति हमें मिलने वाली नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं। इस ऊपर सत्य स्वरूप आनंद पद के अलावा और कौन सा पद है भाई इस दुनिया में जो अपन कदम पाप वापिस रख रहे, और रख दिया तो ये दोष किससे उतरने वाला नहीं है। ये भारी बात है जो आज हमें चित है, इससे पहले भी पद में आया था, लेकिन आज जिस तरीके से ये बात निकली हृदय से, तो हृदय को छुई इस बात को। इसलिए वापिस मैं इसको दोहरा रहा हूं कि ये तीन चीजें हमें बहुत बड़ी, ये तीन दोष हमें नहीं लगने चाहिए। कहीं हम लग भी, इसलिए जहां भी जो भी अपन को क्या पता है, अपन आज 500 लोग सत्संग में जा रहे हैं, 500 राम सैनिक भाई बहन बैठे हैं। अब उनमें कौन, उनके ऊपर ललाट के ऊपर तो लिखा हुआ नहीं है कि 10वें द्वार फोड़ के बैठा है या 10वें द्वार के अंदर है, और कई 10वें द्वार से अमर लोक से सीधी वहां पहुंचे हुए हैं, अमर प्रेस्ता से बातें करते हैं, और ससुर साहिब के साथ है वो, हमें उसे लिखा तो है नहीं। और अपन उनकी कोई कड़ी बात आ जाती है और अपन सोच लेते हैं देखो संतों में बोलने का ज्ञान ही नहीं, क्या क्या बातें करते हैं, तो उस समय हम भारी दोस्ती हो जाएंगे। इसलिए हमें कुछ भी नहीं बोलना है। नहीं, जैसा राम जी की तरह जो कह रहे, राम जी कह रहे, बस बोल रहे जो राम जी बोल रहे, तो कम से कम इस दोस्त से बचने के जो आज उपाय बताए भाई साहब ने, ये कि भाई हमें इस दोस्त से भी बचना है, ऐसे दोस्तों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, भाव में हमारी कहीं कमी आने ही नहीं जाना है। राम जी सब करते हैं, अच्छे ही करते हैं, और ऐसा हो रहा है तो राम जी की मर्जी है।
राम जी की मर्जी ऐसी है, अब क्या करें। बस ऐसा करके अपन कम से कम वो दोष तो अपने ऊपर नहीं ले ले, और दोष ले लिया तो फिर हमारी सत्संग सिमरन भक्ति भक्ति हमारी कहाँ चली जाएगी, हमारी कहाँ कहीं कहीं घर के न कोई घाट के रहेंगे। इसलिए बहुत ही बातें हमें सोचने पर मजबूर करें, विचार करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी गुरु आज्ञा में रहना चाहिए। और संतों के प्रति तो मैं तो कहूं रामसनी भाई बहन है, और रामसनी भाई बहन को सागट भी है, तो भी उनके प्रति भी अपन का नकारात्मक भाव नहीं क्यों नहीं रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल महाराज तो उनको भी तारेंगे। अपन अपन के समझ में नहीं आ रहा, अपन उनको नहीं समझा रहे, लेकिन महाराज को तो समझ में आया होगा कि महाराज मैं पूरी सृष्टि को तारने के लिए आया हूँ। मानो और मत मानो, पूर्ण मैं तो सृष्टि का गुरु हूँ लोग, तो वही अपने गुरु भाई है। ऐसा भाव की बात ये भी आज हमारे भाई साहब के माध्यम से है जो हम सबके सामने रखी है। तो आज का पद का जो सारांश है, मैं एक दो लाइन में बोल देता हूँ कि भी अब हमें करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए। जो महाराज ने लिखा है कि केवल राम रटो मन मेरा, कि जीऊं तेरा पाप कर्म कट जावे, जीऊं तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेराओ, केवल राम रटो मन मेरा, मन परतीत साच बिन आया, मन परतीत साच बिन आया, कारज सरे नहीं कोई, कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई हो, केवल राम रटो मन मेरा, कि मन में प्रतीत और सांस के साथ भजन करो, और नहीं तो बाकी भले करोड़ों उपाय अनेक मनोरथ कर लो, उससे काम बनने वाला नहीं है। और तीर्थ कोट धाम बिन लेके जिग 99 भले कर लिया, लेकिन सात चीज वही, एक भजो तो राम भजी जो रे, अर्थात शिवरण सात नाव बिन ले से सुख रति नहीं आया, रति पर ही सुख नहीं आएगा। शिवर्ण नहीं और साच नहीं, उसका विश्वास नहीं है, तो कैसे ध्यान समाधि के अंदर खोएगा वो। तो ध्यान समाधि में अंदर में खोए बिना, अंदर में काम किए बिना सुख आने वाला ही नहीं है। अंदर में सुख आएगा नहीं, और अंदर में सुख कब आएगा, भजो तो राम भजे तो, अर्थात शिवरण साच नाव बिन लेसी, सुख रति नहीं लिया। अगर शिवरण नहीं करा, साच भी नहीं आ रहा, तो रति पर भी सुख आने वाला नहीं, और शिवरण भी करा, साच आ गया, तो अपना काम बन जाएगा। और बाकी भले जत सत्य त्याग तप और क्रिया व्रतवास कर रोजा, कुछ भी कर ले, सासा भजन साच बिना, इन सासा से भजन साच नहीं आया, तन मन की खोजना होने वाली नहीं है। फिर वाणी वेद चार कंठ कर लिया, अर्थ करे वो भारी, कितने बड़ा अर्थ कर रहा है, और लेकिन मायावी जगत की और मायावी भगत की वाणी भी बोल रहा है, तीन लोग की भक्ति भी कर रहा, कंठ जके ही बड़े बड़े कलाकार होता है, बिना बुलाए लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है, लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है, लेकिन महाराज का एक नाम बिना पथ थाका, गया जन्म सवारी, एक नाम बिना पथ थाका। एक नाम की साधना नहीं है, भजो तो राम भजे ने, राम का नाम को नहीं भजा तो गया जन्म, हार गया वो, कोई काम का नहीं। फिर तीर्थ दाम ज्ञान सब सारा कर रहा है, नाव सांच को न किया, क्या सुखराम भटक पथ, समझो भाई साहब ने कहा कहीं मत भटको, घर बैठ के भजन करो। नाव का सांच नहीं आता, और उसका सांच लाने के लिए घर पे बैठ के भजन करो,
और भाव, या तो भटको, पहले सब जगह भटक लो, जहां जहां भटकना वहां भटक लो, और नहीं भावे घर में ही किया, या तो घर बैठ करके नाव का सिमरण विश्वास करके उसमें रखने में लग जाएंगे तो अपना कार्य हो जाएगा। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पदों के माध्यम से और ये सपोर्टिंग पद के माध्यम से हम सबके सामने ऐसी सटीक बात रख रहे हैं। बोलने में मेरे से भी कुछ त्रुटि हो सकती है, तो आप मुझे छोटा भाई समझ करके क्षमा कर देना, इसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि अपने बस में कुछ नहीं रहता है। कहते हैं करने कराने वाले राम जी है, सब कुछ उनकी मर्जी और इच्छा बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन वो हमें सावचेत जरूर कर देते हैं। लेकिन अगर फिर अपन सावचेत नहीं रहे तो फिर दोष बुरा न भक्ति मर्जी हो, तो फिर जो दोष बुरा में मत दीजो, फिर परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज दोष मत लेना। और हर तरीके से कि तू कैसे समझ रहा, हर तरीके से आज वो अपना जतन कर रहे हैं। आज हर तरीके से इस कलयुग में ऐसा अपना जतन करके भी जैसे कैसे उस देश में पहुंच गए हैं। तो सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त हमारे राम सने भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। त्रुटि रही तो आप मुझे माफ कर देना। राम राम। राम राम सा, राम राम सा। बहुत मार्मिक बात और हृदय को छूने वाली जो बातें थी आपने बहुत बढ़िया बताई। मेरे को तो बैठे बैठे रोज आने लग गया, इसलिए इतनी बढ़िया आपने आज आज का जो रहा बहुत बढ़िया रहा। वो अभी मुंह से बोलने के भी नहीं है, इतना अच्छा रहा आज का। तो अब आगे का हमारा जो आज का प्रश्न है, विदु भाई सा स्लाइड लगा दीजिए। राम राम सा। आज का हमारा प्रश्न है राम राम सा। हेमंत जी। राम राम सा। राम राम सा। हाँ, पता नहीं आज क्यों मेरा सिस्टम बार बार आवाज बंद हो रही है आ रही। ये स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। सिस्टम में आपकी भी दिक्कत रही, मेरी भी ऐसी चल रहा है। आज 3-4 बार बंद हो गया, मालूम नहीं क्यों हाँ, हुआ। नेटवर्क की प्रॉब्लम से होता ये रहता है। हेमंत है क्या? हेमंत, राम राम। हेमंत अगर है तो राम राम बोलिए। राम राम विदु सा। जी राम राम। विदु जी राम राम। हाँ सर, राम राम सर, प्रणाम सर। ये आयुष हाँ जी लेंगे सर? हाँ, तो आयुष तो बोल दीजिएगा। अच्छा, आपने शेयर कर दी स्क्रीन, ठीक है। हाँ, स्क्रीन देखो, शेयर करिए। राम राम सा, प्रणाम सा। हाँ राम राम राम। राम राम ले लो। आज का प्रश्न, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आज का प्रश्न है सा, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के वाणी जी में पद हाथी है झूठों में 600 जति 6 जति वर्णित है, इन 6 जतियों के नाम क्या है? इस प्रश्न का समाधान है, गुरु महाराज ने मन की राड ग्रंथ में फरमाया है, एक दोई की कहाँ बताऊं लेके बिन अपारा, बिशिया छाड़ मिलिया सुख सागर सुन रे मन हमारा। सुखदेव कतर श्याम
सुन लक्ष्मण हणवत गरुड़ कहाए, गोरख छाड़ भया जग अमर, जवरे हाथ न आया। इन साखियों में गुरु महाराज ने 6 जातियों के नाम फरमाए हैं। कार्तिक स्वामी, सुखदेव बादरायणी, लक्ष्मण, हनुमान, गरुड़, गोरखनाथ। इन 6 जातियों के नाम फरमाए हैं जिन्होंने विषय त्याग कर सत का शरण लिया, जिससे ये जति यमराज के हाथों में न जाकर अमर हो गए। इसीलिए हमें सांसों सांस राम नाम का सिमरन करना चाहिए। राम राम सा, प्रणाम सा। त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम राम सा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिया, राम राम। अब हमारे जमील भाई साहब आगे संचालन कीजिए, राम राम साहब। बस कई बात काम हो जिते तैयार हुए पछे फोटो खींचे के जी आज भाई, तो दो शब्द फोटो बोले, राम राम। इस पे किसी ने बोलना है तो बोल सकते हैं, और कोई मन में अगर कोई और शंका, समाधान, प्रश्न है तो वो भी रखिएगा। आज हमारे राम सनी मौजूद हैं, तो कोई नए व्यक्ति के मन में भी कोई बात है तो रख सकते हैं। राम राम साहब। राम राम। राम राम सा प्रणाम। हाँ, प्रणाम किशोर भाई साहब। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आपने बहुत बढ़िया बताया है। जूटन के बारे में आप रिपीट करना चाहोगे तो कुछ मिस हो गया है मेरा, तो किसके बताइए। बारे में? जूटन के बारे में कुछ बोला था आपने आज, मेरा थोड़ा मिस हो गया है मेरा। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। राम राम, रिपीट तो कर दूंगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई आपने बोला ना कि जूटन जूटन के बारे में। हाँ, जूटन के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, हम क्या करते हैं कि शब्द होते हैं ना, उनको कहने के लिए हम जगत की जो मर्यादाएं है ना, उनके हिसाब से चलते हैं। हमारी बुद्धि कैसे सोचती है कि जगत की मर्यादाओं से सोचती है, जगत की भीड़ से, कि जगत क्या सोचेगा। आप ये पक्का मान लो कि जो नैनछरी संत है, उसकी जो झूठन गिरी, और वो झूठन अगर मुंह में चली गई तो उसी से कार्य होता है। ये जो हम कहते हैं ना कि वो उसकी वाणी निकल रही है, उसकी झूठन है, वाणी कभी झूठन नहीं है। ये ध्यान रखना, ये झूठ बोल रहे हो तुम। गुरु महाराज ने कहा, झूठ झूठ तुम कहे तो मुख में झूठ ना होए, क्यों ना अवगुण मुख को ऐब लगाए जो है। उसी में गुरु महाराज ने कहा है कि देखो, दादू झेलर पीक ब्रह्म पायो कुम तुई। दादू जी महाराज जो थे, वो बच्चों के साथ बाहर खेल रहे बचपन में। जब बाहर खेल रहे थे तो उनको ब्रह्म ज्ञान प्रकट कराने के लिए कि ये जागृत हो, जैसे गुरु महाराज को मिले कि काट मत काट संत आओ मुझ पास ही, कि तेरा कार्य है कि मेरे पास जीवों को भेजना, तारना, तू इस कार्य के लिए आया है। लकड़ी मत काट। किसको? गुरु महाराज को, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को। ऐसे हुआ। ऐसा ही दादू जी महाराज के साथ हुआ। दादू जी महाराज के साथ एक साधु आया और उसने कहा कि बाकी बच्चे जो थे भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने सुन रखा था कि ये पकड़ के ले जाते हैं, साधु आते हैं पकड़ के ले जाते हैं। तो और तो सब भाग गए। अब दादू जी रुक गए। दादू जी से उन्होंने कहा, जो संत आए थे, कि मुझे भूख लगी है। तो दादू जी बोले कि खाना तो मुझे पता नहीं कहाँ है, पर मेरी जो दादी है वो पान खाती है, मैं तुझे पान खिला दूं, उन्हें ले आ जाके। तो दादू जी ने वो पान लाकर उस साधु को खिलाया।
जब साधु ने पान खाया तो बोले मैं तो जमीन में पीक करता नहीं, मैं तो ये जमीन पे करूंगा नहीं इसकी जो पीक है। तो दादू जी ने क्या करा, मुंह खोल दिया आपने कि ले इसमें कर दे। और इतना करते ही उस पीक से दादू झेलर पीक ब्रह्म पायो कहूं, तो उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो गया कि मैं कौन हूं, मैं कैसे वो अमरलोक से आया हूं और मैं कैसे इस जगत को तारूंगा। ऐसे वो भवतारी संत को उस परमात्मा ने किस आधार से दिया। अब उसको हम क्या कहते हैं कि संतों के अरे जूठन मत खाओ, ये मत करो। अब बात ये नहीं है, जूठन जानबूझ के खाने की बात है नहीं, ये अंतरात्मा की बात है, अंदर की बात है। ऐसे खाओगे 100 बार खाओगे काम नहीं होगा, होगा ही नहीं, उससे कुछ कार्य होना नहीं है। कार्य अंदर के भाव से होगा। कैसे होगा कि आप जो है राम सनइयों के बीच में जाके वो जो पंगत में खाना खाते हो ना, उसमें कहीं ना कहीं वो गुण छिपा हुआ है जो अचानक लग जाता है। ऐसा ये जन की जूठन गिरत है और भूले पावे कोए, इन गुण से सुखराम के भक्ति उपजे जो है। ऐसे ये भक्ति उत्पन्न होती है, ये परम भक्ति ऐसे उत्पन्न होती है। 23 बातें गुरु महाराज ने बताई कि परम भक्ति जो उत्पन्न होती है वो किन 23 बातों से होती है। उसमें एक जन की झूठन है। ठीक है किशोर भाई साहब, क्लियर हो गया? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु महाराज महाराज जी की की वाणी है और ये सभी संत कहते आए हैं। लेकिन कलयुग में बात चेंज हो गई है, इसलिए संतों को ये परिवर्तन करना पड़ता है। हम उनकी बात को समझ नहीं पाते हैं और हम उनके ही अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जन की गत निज बात रे, देव ही लखे ना कोई। अरे तुम्हारी हमारी तो औकात ही क्या है। जन की जो अंतर की बात है ना, उसको कोई नहीं जानता। राम राम सर, राम राम। और किसी ने कोई बोलना है तो बोलिए। सीता भाई साहब आज हैं क्या, तो एक साखी लेंगे, और हनुमत दाता एक साखी लेंगे आज। राम राम साहब, प्रणाम साहब। प्रणाम, आपको भी प्रणाम। राम राम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी विराजमान वरिष्ठ संत जनों को, सभी राम सनई भाई बहनों को मेरा बारंबार राम राम साहब, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। महाराज की अति भारी कृपा बरस रही है हमारे वरिष्ठ संत जनों के मुखार बंद से। कहते हैं ना कि जिसका कोई वार पारी नहीं और भारी समझ आती है कि कैसे किस तरह से गुरु की आज्ञा में रहना है, कैसे रहना है। और आजकल ये जो हमारे शरीर की जो गंदी देह है, इस देह में कभी भी कैसा भी किसी समय विकार आ सकता है। इसलिए हमें किस प्रकार से भक्ति करनी है तो हमारे वरिष्ठ संतों के मुखारबंद से बहुत ही अच्छे से समझने और सीखने के लिए मिला है कि साधु भाई राम भजन बिना झूठा, करणी सकल नाव बिन ऐसी, करणी सकल नाव बिन ऐसी, ज्यों कालर बे उठाओ। साधु भाई राम भजन बिना झूठा। राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम, राम राम। हमारे जबरीलाल भाई साहब आज शायद संचालन में कुछ दिक्कत आ रही है, आगे दीजिएगा। राम राम सा, प्रणाम सा। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा।
बार बार आसता न आवे, हंस तारण जुग माई। पीछे सकल धर्म सोई डरड़ा, पीछे सकल धर्म सोई डरड़ा। तामे कारज नाई, तामे कारज नाई। राम राम सा, प्रणाम सा। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा, राम राम राम। रेखा दीदी हैं क्या? हाँ रेखा दीदी, राम राम। दो शब्द बोले आप, और आज का कार्यक्रम फिर समापन की ओर चले। हाँ, राम राम। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा। परम दयाल अनंत सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सिद्धि के सतगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा। तो महाराज की कृपा से आज का पद बहुत ही अच्छी तरह पहले हमारे दीदी ने लिया, फिर हमारे जवाहरलाल भाई साहब ने, फिर हमारे भगत भाई साहब के माध्यम से, फिर हमारे प्रकाश भाई साहब के माध्यम से, फिर सीता भाई साहब के, फिर दाता के। तो ऐसे अलग अलग आज हम लोग को एक एक चीज समझ में आती है कि भाई कैसे भजो तो राम भजी रे, हरि बिन दूर तजी रे। तो सतयुग में सतराग तारे, आगे नहीं बन हुई। तो इसका बहुत अच्छी तरह विश्लेषण हुआ और हमने सब सुना अच्छी तरह। तो इसी प्रकार हमें क्या बताया गया कि भाई ऐसे धर्म में, भाव में गाढ़े रहना है। गाढ़े रहकर विश्वास से यदि भक्ति करेंगे तो वो राम का नाम अंदर लिया जाएगा। पहले भक्ति विश्वास की है। तो ये गुरु महाराज समझाते हैं, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। इसलिए सब चीज को महाराज क्यों बोलता है कि एकाग्रता रहेगी तो एक चित्त रहेगा, एक मन रहेगा, तब जाके भजन होगा। तो प्रकाश भाई साहब ने भी बहुत अच्छी तरह लिया, फिर भगवत भाई साहब ने एक एक चीज को इतनी बारीकी से गुरु महाराज ने भेजे शब्द, तो उसका कोई वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग को समझाने के लिए महाराज भेजते हैं कि भाई कलयुग का समय कैसा है, जैसी जैसी परिस्थिति रहती है वैसी वैसी ऊर्जा महाराज भेजते हैं। तो बहुत अच्छी तरह एक एक उसको सुने और समझना है, और भाव में भक्ति में गाढ़े रहकर कि भाई हमें भक्ति करना है। तो इसी प्रकार भाई गुरु महाराज से अरदास और प्रार्थना हम यही करते हैं भाई, जैसो प्रेम जगत सो तेरो, ऐसो साहिब दिश लागे भाई, तो स्वतंत्रता बाहर न लागे। बस अपने को प्रेम परमात्मा राम जी महाराज से करना है। यही गुरु महाराज हमको बार बार यही समझाते हैं कि भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो जी। तो ऐसे तो गुरु महाराज बहुत अच्छी तरह समझाए हम लोग को सबके माध्यम से। तो सबको राम राम सा, प्रणाम सा, और भूल चुक माफ सा। हाँ, बच्चे हैं तो समापन ले लेंगे या नहीं तो और। हाँ सर, राम राम सा, राम प्रणाम राम सा। सभी को, राम राम सभी को प्रणाम। समापन की ये कल सत्संग है सर, उधर सूचना दे दे चेतना के उधर। राम राम सा। हाँ राम राम। क्या कह रहे दीदी जी? हाँ सर, ये सत्संग है ना इटंदा में, तो सभी हाँ सत्संग। वो जरा एक बार बता देना। हाँ सर, ये रानी के पास ऐसा गांव इटंद्रा, तो रानी से कनेक्टिविटी है, टैक्सी टेम्पो मिल जाते हैं। तो सभी सत्संगी, सभी भाई बहन पधारे। और वैसे आज के शेड्यूल में दे तो दिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। सुबह सत्संग रखी हुई है, तो उसमें ऑनलाइन भी रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगी। तो 11 बजे से तो ऑनलाइन कर देंगे, 11 बजे से करेंगे ना सर?
हाँ ठीक है, वहां पे कनेक्टिविटी की बात है। अगर मान लो पदगायन भी हो सकेगा तो करेंगे, बाकी देखो बधावा हो नहीं सकता, तो बधावे के बाद ही सत्संग जो होगी ना उसको ऑनलाइन करने का प्रयास है। वो ऑनलाइन रहेगी 11 बजे से। हाँ सर, तो 9:30 बजे से पद रहेंगे और फिर सत्संग रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन जो पधार सकते हैं वहां पर तो वो पधारे सा, सभी से ऐसा निवेदन रहेगा। कल पधारना है सभी को। और रानी के पास इटंदरा गांव है सा। और जो नहीं पधार सकते हैं वो ऑनलाइन जुड़े सा। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा। राम राम सा, प्रणाम सा। समापन ले लूं सा। हाँ सर, ले पर ये समापन ले लो। और राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल अनंत सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्मा सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सतगुरु राम जी धन्य हो धन्य हो। सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ज्ञान ससु भगवान ने धन्य हो धन्य हो। ने राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। संतान धन्य हो धन्य। जीवात राज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के कालिका ने धन्य हो धन्य हो। कोटि सहस्र की संतान है धन्य हो धन्य। राम सभा में राम जी राम राम मारो सभी को राम 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 सा। राम राम। राम सभा में विराजमान सभी संतों को राम राम सा, सभी प्रणाम को सा। राम राम। सभी संतों राम को सभा में राम विराजमान सभी राम को राम 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 को राम 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 सा, परम हम सभा परम में विराजमान सभी राम संता को कोटि कोटि राम 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 सा, राम प्रणाम सभा में सा, राम राम विराजमान सा, सभी प्रणाम संतों सा। को बारंबार प्रणाम बारंबार राम राम मेरा राम राम हाथ जोड़ के राम राम सा। राम सभा में राम राम सा। श्री राम विराजमान सभी संतान ने राम राम सा, प्रणाम सा, राम राम सा। राम सभा में राम 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 सा। राम सा। सब संतों ने राम राम सा बारंबार प्रणाम सा राम राम सा, सब संतों को राम राम सा, प्रणाम सा। नरिहेली आवाज राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा बारंबार प्रणाम सा। राम राम सा। विराजमान सभी संतों को राम राम सा बारंबार प्रणाम सा कोटि कोटि प्रणाम सा।